गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब? मजे में? हाँ, तो हमने लास्ट लेक्चर में मोशन इन अ प्लेन दैट इज फॉर 2 डायमेंशन के लिए कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशंस के 3 इक्वेशंस देखे थे। फर्स्ट वन वाज वेलोसिटी का था, वो जो चैप्टर 3 में था वही है, कुछ दूसरा नहीं है। वेलोसिटी का था v इज इक्वल टू वेलोसिटी v0 प्लस at। दूसरा था पोजीशन के लिए, तो वो चैप्टर 3 में x था, बट यहां पे पोजीशन दैट इज फॉर फैक्टर r लेते हैं। r इज इक्वल टू v0 t प्लस 1/2 at स्क्वायर। किया है ना हमने? किया है ना? ओके, तो उसी के बेस में आपको बात करूंगा कि आज हम सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5 दैट इज इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फॉर 4 to 5 मार्क्स। और ये न्यूमेरिकल होने के बाद आपको एक्सरसाइज नंबर 21 इसी मेथड पे, सेम कैलकुलेशन पे, सिर्फ डेटा चेंज किए गए हुए, तो उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। दैट इज एक्सरसाइज नंबर 20 हो गया। एक्सरसाइज नंबर 21 को सॉल्व करना है। ओके, तो इलस्ट्रेशन 5 को आप एकदम अच्छे से समझिएगा। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और फिर अपने आप से खुद से सॉल्व कीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। दैट इज अवर एग्जाम्पल नंबर 5, इलस्ट्रेशन 5 इंपॉर्टेंट। ओके, सो पहले क्वेश्चन पढ़ के उसमें से डेटा निकालेंगे। तो अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0 विथ वेलोसिटी 5i मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आपको दी गई हुई है 5i कैप, बट दैट इज एट 0 टाइम, सो उसको हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड, दैट इज v0 5i कैप मीटर पर सेकेंड। पहला डेटा हो गया। ओके, एंड मूव्स इन xy प्लेन विथ एक्सेलरेशन ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप। अच्छा, आपको एक्सेलरेशन दिया गया हुआ है, दैट इज ए वेक्टर, दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 2 डेटाज आपको दिए गए हुए। तो यहां से हमारे पास 2 क्वेश्चंस है सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट वन दैट इज व्हाट इज y कोऑर्डिनेट at instant, x coordinate is 84 मीटर। x की वैल्यू जब 84 मीटर हो तब आपको फाइंड करना है y की वैल्यू, दैट इज x एंड y आर कोऑर्डिनेट्स। और दूसरा क्वेश्चन है एट दैट टाइम आपको स्पीड दैट इज वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। ओके, तो क्वेश्चंस बाद में, पहले जो 2 डेटा दिए हैं उसको लिख दिया हमने, और यहां पे ये कोऑर्डिनेट वाला है x एंड y दैट इज फॉर पोजीशन। तो हमारे पास पोजीशन का इक्वेशन क्या है मोशन इन प्लेन के लिए? r इज इक्वल टू r0 था, बट वो तो स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, तो r0 तो 0, तो उसका कोई मतलब नहीं है। दैट इज v0 t प्लस 1/2 at स्क्वायर। इस इक्वेशन में हम अपने ये 2 डेटा को प्लेस करेंगे, है ना? तो r वेक्टर इज इक्वल टू v0 का वैल्यू है 5i कैप इंटू t, ओके, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन का वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर। और एक्सेलरेशन का ये वैल्यू है हमारे पास, और t स्क्वायर। क्लियर हो गया? अच्छा,
यहाँ पे थोड़ा बराबर देखना पड़ेगा, जस्ट अ सेक, हाँ जस्ट अ सेक। हाँ, यहाँ पे एक्सेलरेशन का जो क्वेश्चन है यहाँ पे, तो उसमें थोड़ा अल्टरनेट हो गया था, 2-3 की जगह पे 3-2 था एक्सेलरेशन, है ना। ओके, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हमने ये वैल्यू प्लेस कर दिया v0 और एक्सेलरेशन का। ओके, अभी इस इक्वेशन को हम इलैबोरेट करेंगे, तो r वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे t को अंदर मल्टीप्लाई करो, सो इट विल बी 5t आई कैप। ओके, यहाँ पे t²/2, उसको t²/2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इट विल बी 3t²/2 आई कैप, 3t²/2 आई कैप प्लस 2t²/2, बट ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो t² j कैप। ओके, तो यहां पे 3 टर्म्स है हमारे पास, 2 टर्म्स आई कैप के टर्म में है। ओके, तो हम क्या करेंगे, आई कैप वाला 2 टर्म्स को हम कंबाइन कर देंगे, तो वी विल हैव 5t प्लस 3t²/2, दैट इज आई कैप 5t प्लस 3t²/2 आई कैप प्लस यहां पे t² और ये j कैप। क्लियर? अभी समझो, y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा बोला है यहाँ पे, हाँ तो समझिएगा कि यहाँ पे ये आई कैप के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है टर्म, आई कैप दैट इज द यूनिट वेक्टर फॉर x डायरेक्शन, बराबर। तो ओके, तो ये जो आई कैप के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये आई कैप है, इसीलिए ये x कोऑर्डिनेट बोला जाएगा। ओके, और ये जो j कैप के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो दैट इज j कैप रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर ऑफ y डायरेक्शन। तो ये j कैप के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है दैट इज y कोऑर्डिनेट। समझ में आए, है ना। तो यहां से हमें x का वैल्यू और y का वैल्यू हमें मिल गया, दैट इज इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ t, बराबर। तो अभी हम जाएंगे हमारे पहले क्वेश्चन ए पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट। ये जो y इज इक्वल टू t² है वो हमें फाइंड करना है, बट x का वैल्यू आपको दिया गया हुआ है, x कोऑर्डिनेट का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितना है, दैट इज 84। तो हियर x इज इक्वल टू 84। ओके, चलो, तो फिर x का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, दैट इज 5t प्लस 3t² बाई 2 इज इक्वल टू 84, बराबर। ओके, अभी यहां से हम क्या करेंगे, तो सबके साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसको ऐसे भी बोल सकते हैं 2 LCM ले लिया, है ना। तो सबको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, सो वी विल हैव 10t प्लस 3t² is equal to 84 into 2, that will be 168। तो यहां से हमारे पास सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन बनेगा, सो दैट इज 3t² प्लस 10t माइनस 168, दैट इज इक्वल टू 0, बराबर। तो ये इक्वेशन हमारा t के टर्म में आ गया। तो अब क्या करेंगे, तो हमें करना पड़ेगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन स्टैंडर्ड 90 मेथड से होगा।
दैट इज आपने समझा था ना डिवीजन मेथड, वो डिवीजन मेथड वही है। तो 168 इंटू 3 वो जितना भी आता है बराबर, उसका 168 इंटू 3 का जो भी वैल्यू है तो उसका डिवीजन आपको कुछ ऐसे करना है कि उसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन दैट इज +10 है ना। तो दैट इज 28 इंटू 10 वाला पोर्शन होगा, 28 इंटू 18 वाला पोर्शन होगा, सॉरी, है ना। बट यहां से हम क्या करेंगे, तो कभी आपने ऐसा भी कैलकुलेशन किया था स्टैंडर्ड 9 में, बहुत सी मेथड थी, है ना। तो अगर कभी कभी डिवीजन ना भी हो तो भी हमारे पास वो कुछ ABC वाली मेथड थी, है ना। तो उस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे, वो भी सीखना तो जरूरी है ना। तो वो ABC वाली मेथड से हम उसको कंपेयर करेंगे। तो इस इक्वेशन को हम ax² + bx + c वाली टर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो a का वैल्यू यहां पे आएगा दैट इज 3, b का वैल्यू आएगा दैट इज 10 और c का वैल्यू आएगा दैट इज -168। ओके, चलो अभी यहां से हम पहले फाइंड करेंगे डेल्टा। अच्छा, आपको मालूम है डेल्टा दैट इज b² - 4ac। ओके, चलो b का वैल्यू है दैट इज 10, सो यहां पे आएगा 10² - 4, a का वैल्यू है 3 और c का वैल्यू है दैट इज -168। ओके, सो यहां से होगा 10² दैट इज 100 और ये माइनस और माइनस ये तो हो जाएगा प्लस। सो 1 4 3 12 इंटू 168 आप कीजिएगा तो आपको मिलेगा दैट इज 2016। तो डेल्टा का वैल्यू यहां पे आ गया हमारे पास 2116। क्लियर? ओके, तो अभी हमें यहां से t का वैल्यू अगर फाइंड करना हो तो t का इक्वेशन था दैट इज -b ± √डेल्टा डिवाइडेड बाय ट्वाइस इट। ये आपको याद है ना, स्टैंडर्ड 9 में थे ना ये न्यूमेरिकल। ओके, सो t इज इक्वल टू -b और b का वैल्यू है यहां पे 10, सो -10 √2160 डेल्टा का वैल्यू और डिवाइडेड बाय ट्वाइस इट, सो दैट इज 2 into 3, so it will be 6। सो t का वैल्यू यहां पे आएगा -10 ± 2116 का रूट, दैट यू विल हैव 46 डिवाइड बाय 6। ओके, तो यहां पे t का वैल्यू को हम दो सेक्शन में बांटेंगे, यहां पे प्लस और माइनस है ना, तो हम क्या करेंगे दैट इज t इज इक्वल टू -10 + 46 डिवाइडेड बाय 6 और t इज इक्वल टू -10 - 46 डिवाइडेड बाय 6। ओके, तो यहां से t का वैल्यू आपके पास आएगा 46 - 10 दैट इज 36 डिवाइडेड बाय 6, सो यू विल हैव 6 सेकेंड। यहां पे टाइम फाइंड आउट हो गया। अभी ये जो और वाला है ना, वो यहां पे तो आपका टाइम का वैल्यू आएगा t इज इक्वल टू क्या, कितना आएगा देखो, -46 - 10 -56 बाय 6, तो -56 बाय 6 ये तो माइनस में है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, सो दिस इज नॉट पॉसिबल।
टाइम का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, सो नॉट पॉसिबल। क्लियर? तो टाइम का वैल्यू हमारे पास आ गया 6 सेकेंड। ओके, बट हमें थोड़ी ना टाइम फाइंड करना है, हमें तो फाइंड करना है y कोऑर्डिनेट। जब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 84 थी, तो यहां पे हम फाइंड करेंगे दैट इज y कोऑर्डिनेट। सो नाउ y इज इक्वल टू, y की वैल्यू यहां पे कितनी है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू t स्क्वायर। सो दैट इज टाइम का वैल्यू हमने फाइंड किया 6, तो 6 स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू 6 स्क्वायर दैट इज 36, और पोजीशन है सो यूनिट आएगा दैट इज इन मीटर। जैसे x का वैल्यू 84 मीटर था, तो y का वैल्यू हमारे पास 36 मीटर आया। क्लियर? समझ में आ गया क्वेश्चन ए का सॉल्यूशन? खुद से कीजिएगा, है ना, 2 बार देखना पड़े तो भी कुछ नहीं, बट खुद से कीजिएगा। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है 4 मार्क्स के लिए। अभी क्वेश्चन बी, व्हाट इज स्पीड एट दिस टाइम? अच्छा, तो स्पीड का इक्वेशन हमारे पास क्या है, दैट इज वेलोसिटी v इज इक्वल टू v0 प्लस 80। अभी हम क्या करेंगे, तो v0 और a, ये जो 2 डेटा है ना, तो यहां पे वापस प्लेस करेंगे। तो v इज इक्वल टू v0 का वैल्यू कितना है 5 i कैप, प्लस एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है 3 i कैप प्लस 2 j कैप इंटू t। ओके, चलो, तो वेलोसिटी दैट इज स्पीड v वेक्टर इज इक्वल टू 5 i कैप। इस ब्रैकेट को हम इलैबोरेट कर देंगे, t को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो वी विल हैव 3t i कैप प्लस 2t j कैप। तो वापस यहां से हमें i के 2 टर्म्स आए, है ना, तो हम क्या करेंगे, v वेक्टर इज इक्वल टू i कैप को कॉमन लेके 5 प्लस 3t, दैट इज i कैप प्लस 2t j कैप। हो गया ये स्पीड वेलोसिटी का इक्वेशन, है ना। तो हमें फाइंड करना है स्पीड एट दिस टाइम। तो ये टाइम हमारे पास कितना है 6 सेकेंड। सो नाउ टेक t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी का वेक्टर का आंसर आएगा, डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पे t की जगह पे लेंगे 6, so 6 3s are 18 plus 5 you will have 23, so 23 I cap plus 6 2s are 12 j cap। तो ये वेलोसिटी का I cap j cap में आ गया, बट हमें फाइंड करना है स्पीड, दैट इज वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, है ना। सो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, तो मैग्नीट्यूड सिखाया हुआ है ना, मैग्नीट्यूड v वेक्टर दैट इज कैसे लेते हैं, तो रूट, पाइथागोरस लॉ से रूट और दोनों कंपोनेंट्स के स्क्वायर, दैट इज 23 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ओके, तो 23 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा दैट इज 529 प्लस दिस विल बी 144, और 529 प्लस 144 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 679 रूट ऑफ, और 679 का अगर आप रूट करोगे तो दैट इज स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दैट इज इसका आंसर आएगा 25.94 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी फाइंड किया ना, स्पीड। क्लियर?
हो जाएगा खुद से, हो जाएगा ना। ओके, तो ऐसे का ऐसा ही सेम न्यूमेरिकल है ना, एकदम इजी है। यहाँ पे तो ये डिवीजन मेथड का जरूरत हुआ यहाँ पे, पर उसमें वो भी नहीं जरूरत होगा, है ना। थोड़े टर्म्स और कंडीशंस चेंज किए बट सेम मेथड से। तो ये न्यूमेरिकल खुद से करके एक्सरसाइज नंबर 21 को सॉल्व करना, है ना। कर पाओगे ना? पक्का? ओके, तो इतना कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।